अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं। चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। लगातार 5 बार विधायक रहे मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक कर दिया गया। हज़ारों लोगों के मजमे में नम आँखों से लोगों ने उन्हें सुपुर्द खाक किया। एक तरफ जहां उनकी छवि कुख्यात, बदमाश, डॉन, बाहुबली इस तरह से बनाई हुई थी और मीडिया अलग अलग इस तरीके की अलकाबात से उनको एड्रेस करता है या नाम उनका लेता है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी हज़ारों की तादाद में कहूँ या कहूँ कि लाखों की तादाद में लोग थे या लोग हैं जो मुख्तार अंसारी को अपना मसीहा, गरीबों का हमदर्द, मजलूमों का सहारा या कहूँ कि बेसहारों का सहारा मानते थे। बांदा मेडिकल कॉलेज से लेकर के उनके अपने आबाई वतन उस जगह तक, उनके घर तक गाज़ीपुर में जिस तरीके का एक पूरा इंतज़ाम किया गया था और जगह जगह पर पुलिस की मौजूदगी थी, पूरी तरीके से पुलिस ने धारा 144 लागू करते हुए मौजूदगी उनके जवानों की तैनाती वहाँ पैरामिलिट्री फोर्स की सब की हुई थी। उस बीच में भी ऐसा दौर आया कि हर शख्स उनकी आखिरी झलक पाने के लिए तड़प रहा था। कोई बिहार से तो कोई दूसरे राज्यों से वहाँ पर पहुँचा हुआ था और गाज़ीपुर में उनके अंतिम दर्शन करने के लिए, उनकी आखिरी दीदार करने के लिए लोग जमा हुए थे। प्रशासन को काबू करना जाहिर सी बात है मुश्किल था, लेकिन एक सवाल सब कर रहे थे कि जो इतना बड़ा कुख्यात, इतना बड़ा गैंगस्टर, बदमाश या बाहुबली था, तो वो ऐसा कैसा बाहुबली था कि जिसके जनाजे में, जिसके आखिरी सफ़र में, जिसकी अंतिम यात्रा में लाखों आदमी जमा हो गया हो। वो कैसा बाहुबली था कि जिसने लोगों को मारा हो, लोगों पर जुल्म ढहाया हो, लेकिन उसके जनाजे में या उसके अंतिम दर्शन करने में इतना जाम लग गया हो कि लोगों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की भी फिक्र नहीं की, धारा 144 की भी फिक्र नहीं की और उसके बाद वहाँ पर जमा होते चले गए। हर कोई आखिरी दीदार करना चाहता था और उस आखिरी आरामगाह को यानी उनकी कब्र तक पहुंच करके उनको मिट्टी देना चाहता था। जो तस्वीरें पूरे देश भर ने देखी, जिस तरह से ज़िला मजिस्ट्रेट ने, डीएम ने वहां पर रोक लगाई और कहा कि मिट्टी तब तक नहीं दी जा सकती है जब तक कि इजाज़त नहीं ले ली जाए, तो अफजाल अंसारी ने जिस तरीके से जो कुछ भी कहा है, मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखाना और सुनाना चाहता हूँ। पूरी की पूरी कवरेज वहाँ पर कराई गई और वीडियोग्राफी के ज़रिए जिस वक्त में पोस्टमार्टम हो रहा था, हमने वो तस्वीरें भी देखी कि मुख्तार अंसारी के बेटे खुद मौजूद थे, परिवार के और भी सदस्य मौजूद थे और उनके रहते हुए मुख्तार अंसारी की कंप्लीट वीडियोग्राफी में पोस्टमार्टम भी कराया गया। इसी तरीके से जहां तदफीन का इंतज़ाम था, जहां नमाज जनाजा का इंतज़ाम किया हुआ था, हर तरफ हर जगह पूरी तरीके से वीडियोग्राफी प्रशासन के ज़रिए कराई जा रही थी। यहाँ तक कि जब लोग इतने ज़्यादा हो गए और सभी कब्रिस्तान जाना चाहते थे, तो उस वक्त में एक ऐसी भी स्थिति आई, एक ऐसा भी हाल आया, एक ऐसा भी वक्त आया कि आमना सामना जो था वो खुद सांसद, मेंबर पार्लियामेंट और मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी का हो गया और वो सामना डीएम से हुआ। उन्होंने कहा कि एक एक शख्स की शनाख्त की जाएगी, उनको चिन्हित करके वीडियोग्राफी के ज़रिए उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, FIR कराई जाएगी, क्योंकि इतने लोग मिट्टी में शामिल नहीं हो सकते। कुछ भी हो, आप हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए, मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता, नहीं लेगा। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। अब क्या भारत में इतने लोगों की मौजूदगी अगर एक अपने प्रिय नेता को
या मैं कहूँ कि आम भाषा में उस मीडिया की ज़ुबान में एक बाहुबली को रुखसत करने के लिए, या कहूँ कि गरीबों के मसीहा को, या कहूँ कि उन मजलूमों का साथ देने वालों को, बेसहारा के सहारा को रुखसत करने, उसको अंतिम विदाई देने नम आँखों से लोग अगर वहाँ पहुँचे तो उसमें कितने लोगों की परमिशन और कौन से प्रशासन की इजाज़त की वहाँ ज़रूरत थी। चुनौती तो ये थी कि सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से आकर के जो अंतिम संस्कार की कार्रवाई है
इसमें शामिल हो जाएं। और मजार पे मट्टी डालने और फातिहा पढ़ने से कौन सी रोक है, लेकिन एक बार एक साथ जाके हुल्लड़बाजी ये मुनासिब नहीं है। जिन्होंने नारेबाजी की है उन सबकी वीडियोग्राफी कराई गई है और सबके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। सभी लोगों से अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, चूंकि आदर्श आचार संहिता और सेक्शन 144 दोनों है, तो उसका उल्लंघन करने पे कार्रवाई की जाएगी। चुनौती तो ये थी कि सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से आकर के जो अंतिम संस्कार की कार्रवाई है इसमें शामिल हो जाएं, और इसके लिए हमने पूरे कस्बे में और आसपास के स्थानों पर डिप्लॉयमेंट कर रखा था और परिजनों से लगातार वार्ता करते रहे और परिजनों से संपर्क करके जो उनके धार्मिक रिचुअल से उनको पूर्ण कराते हुए शांतपूर्ण ढंग से इस जो सुपुर्दे खाक की कार्रवाई है उसको संपन्न कराया गया। कितने लोगों की भीड़ रही सर, भीड़ को कैसे कंट्रोल किया गया? भीड़ को देखें, चूँकि ये काफ़ी जो मोहल्ला है काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है, आप लोग जानते हैं प्रत्येक घर में 20 से 25 लोग हैं, बड़े कई फैमिलियां हैं। तो जब ऐसी कोई कहीं की मृत्यु होती है, इंतकाल होता है किसी का, तो लोग आते हैं, संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। तो ग्रुप में लोग आए और जो अंतिम नमाज थी प्रिंस मैदान में, वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे और वहाँ से जैसा कि परिजनों से वार्ता की गई थी, लगभग 50-60 लोग जो कब्रिस्तान था वहाँ पर जाने के लिए बात हुई थी, तो उतने ही लोग गए और सब लोगों ने उसमें शामिल किया। अब सुपुर्दे खाक के बाद मिट्टी उट्टी देने के लिए जो 2-4 नियर एंड डियर्स उनके जो परिजन हैं जिनकी अनुमति घर वाले दे रहे हैं, वो अपना ग्रुप में आकर के मिट्टी की कार्रवाई कर रहे हैं और बाकी सभी लोगों का डिस्पर्सल का कार्य। घर वालों से बात हुई थी, उन्होंने कहा था 50 से 60 जो हमारे नियरेस्ट लोग हैं वही जाएंगे, तो उनको रोक करके, बाकी लोगों को रोक करके उन्हीं लोगों को उनके साथ जाने दिया गया। बाकी लोगों को डिस्पर्स कर दिया गया क्योंकि रात से ही जब से डेड बॉडी आई है तब से लोग अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, आ रहे हैं, घरों से आते हैं, मिलते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं। यहाँ पे जो जनाजे का दफन होना था वो सकुशल हो गया है और परिजन अब अपना मिट्टी देके और वापस काफ़ी लोग लौट गए हैं, बाकी लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। और जिन लोगों ने हुड़दंग करने का प्रयास किया है सभी की वीडियोग्राफी हुई है। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा जिनके द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करके किसी तरह की नारेबाजी की गई है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बाकी सब शांतिपूर्ण हो गया है। सारा कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से हो गया है और सभी लोगों से अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, चूंकि आदर्श आचार संहिता और सेक्शन 144 दोनों है, तो उसका उल्लंघन करने पे कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे समर्थक दूर से आए, उनसे क्या अपील करेंगे मैम? किस तरह का जो समर्थक आए थे नारेबाजी वगैरह कर रहे थे? नहीं, देखिए, जो कस्बे के लोग हैं वो आए हैं, वो नेचुरल है, वो आते ही, बट जिन्होंने नारेबाजी की है उन सबकी वीडियोग्राफी कराई गई है और सबके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम बार बार अनाउंस भी कर रहे थे आदर्श आचार संहिता है तो उसके अनुरूप सबको आचरण रखना चाहिए। जिसने भी उल्लंघन किया है उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई होगी, उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जिंदाबाद के नारे लगाए गए। अभी आपको मैंने बताया कि वीडियोग्राफी कराई गई है, उसका अवलोकन करके जिसने नारा लगाया है, जो नारा लगाया है उसके विरुद्ध हम लोग FIR दर्ज कराएंगे। नहीं, इसका जो धार्मिक तरीका होता है, पहले घर पे जनाजा आम जनता के दर्शन के लिए रखा गया, उसके बाद जनाजे की नमाज हुई और फिर यहाँ इस हाते में जो पुरखों के कब्रिस्तान है यहाँ पे दफन हुए। फातिहा हो चुका है, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा थी, ओवर क्राउड हो जाने की वजह से कुछ मुश्किलें आई, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ खैरियत से हो गया। जो समर्थक आए थे उनको क्या अपील करेंगे? जो कुछ नहीं, वो सब मट्टी आज दे लें, कल दे लें, जब चाहे आके फातिहा पढ़ लें। मजार पे मट्टी डालने और फातिहा पढ़ने से कौन सी रोक है, लेकिन एक बार एक साथ जाके हुल्लड़बाजी ये मुनासिब नहीं। बहरहाल इस मामले में अब आगे देखना होगा क्या कार्रवाई की जाएगी या नहीं। इसके अलावा मुख्तार अंसारी का जनाजा जिस वक्त में बांदा मेडिकल कॉलेज पोस्टमार्टम के बाद में उनके आबाई वतन तक जब ले जाया गया, गाजीपुर उनके घर तक पहुंचाया गया, लगभग 6-7 घंटे का जो सफ़र था, गाड़ियों का एक लंबा काफिला था, तकरीबन 30 से 35 गाड़ियां थीं, उनमें वज्र वाहन भी चल रहा था, उनमें एंटीरॉयड गाड़ियां भी चल रही थीं। पूरे रास्ते में लोग अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे थे। और आज आपको एक बहुत ख़ास बात बता दूं, जिस मऊ ज़िला से मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ा करते थे, लगभग 4.5 लाख की उस पर टोटल वोटर्स पॉपुलेशन है, यानी जो उनको वोट देने वाले हैं उनमें लगभग 4.5 लाख लोग हैं। और आप जानते हैं कि उन 4.5 लाख लोगों में महज 1,70,000 के आसपास उस सीट पर मुसलमान हैं।
अब सोचिए बाकी कौन लोग हैं, बाकी कौन ऐसे हैं जो मुख्तार अंसारी को बदमाश, डॉन, बाहुबली मानने के बावजूद वोट देते थे, जिताया करते थे। सिर्फ मुसलमान नहीं देते थे, यह आपको बता रहा हूं आज। वहाँ की टोटल आबादी का जो वोट था मऊ में, वो मुख्तार अंसारी को 1,70,000 मुसलमानों के अलावा जो वोट पड़ता था वो सारे नॉन मुस्लिम्स वोट देते थे, चाहे उसमें पिछड़े थे, शेड्यूल कास्ट थे, ब्राह्मण थे, अगड़ी जाति के थे और दूसरे कास्ट के लोग थे। ये सब लोग मुख्तार अंसारी को वोट दिया करते थे। तो कोई तो बात थी ना ऐसी जो इतने वोटों से वो बराबर 25 साल लगातार एमएलए रहे, विधायक रहे। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।